इस वीडियो में हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ सेट जो इस प्रकार से डिफाइन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n डिवाइड्स 12 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो निकालने हैं। जैसे ही वो निकल जाएगा उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम पहले 12 के सारे डिवाइजर लिख लो कि कौन कौन से होंगे। तो देखो 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है और 12 से हो सकता है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, ए के अंदर आ जाएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए हमें निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, मतलब इसकी कार्डिनलिटी हमें निकालनी है जो कि इक्वल होती है 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 6। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर 6 जो कि होगा 64। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लेट सेट एक्स बी अ यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट ऑफ एक्स एंड बी सबसेट ऑफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इन चार ऑप्शन में से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हम x को मान के चलेंगे कि वो क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उससे ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके 4 डायग्राम बना लेते हैं। तो एक, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, तो अगर पहले ऑप्शन को देखें ये वाले, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस सेट की वैल्यू इसके इक्वल है। तो देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी कौन सा रीजन आएगा इसमें, ये वाला। ए सेट में से बी के एलिमेंट को हटा दो, तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए तो ये वाला सेट मिलेगा। फिर क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन पार्ट जो कि ये है। तो अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें पूरा का पूरा सेट ए मिल जाएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ये वाले में। तो अब हमें देखना है कि क्या इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो देखते हैं, अब a माइनस बी क्या होगा, यहाँ पे ये सेट a है, ये b है। तो a माइनस बी क्या होगा, फिर से इस रीजन में ये वाला सेट होगा। ठीक है, और b माइनस a कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x में से इस पूरे सेट को माइनस कर देना है। तो x क्या था, यहाँ पे ऊपर मैंने बताया a यूनियन b है, मतलब इस यूनियन में से आप ये वाला रीजन माइनस कर दोगे तो आपको कौन सा रीजन मिल जाएगा, ये इंटरसेक्शन वाला। और यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन ही दिया है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन हमें तो इनकरेक्ट पूछा है, इसीलिए ये भी इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। अब क्या है, थर्ड ऑप्शन में देखो, इसमें भी देखो, आप पहले क्या निकालो, ये वाली वैल्यू निकालो, x माइनस बी। तो जब आप x माइनस बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका a है, ये b है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x में से b माइनस करना है। और x क्या है, a यूनियन b में से इस सेट को माइनस कर दो, इस b सेट को, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस यूनियन के साथ ही इंटरसेक्शन लेना है। तो सेम यही रीजन कॉमन मिल जाएगा फिर से आपको, ये वाला। और ये सेट की वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी।
ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी दे रखा है, इसका तो ये भी सही हो गया। तो बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन, और यही आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। आप देख भी सकते हो, अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी क्या आएगा, ये आएगा, ये वाला रीजन आएगा, और b माइनस a ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, यूनियन करोगे तो ये वाला रीजन मिलेगा जिसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पूरा यूनियन आपको दे दिया है, मतलब ये वैल्यू भी जिसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है नहीं, ये तो इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, एक्स बी ए यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट ऑफ एक्स एंड बी सबसेट ऑफ एक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे रखे हैं एक्स में 20, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 12, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 9 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 4। आपको वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी में। ठीक है, तो इसको भी करने का अच्छा तरीका है कि आप पहले इसको डायग्राम से इसको सॉल्व करो। ठीक है, उससे ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो, पहले आप ए सेट बना लो, उसके बाद बी सेट। ठीक है, इसको डिफाइन कर दो, ये आपका हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इसमें जो इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू को लिख लो यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो। ठीक है, उसके बाद ए सेट में देखो कितने एलिमेंट हैं, इसमें है 12। ठीक है, अब 4 तो यहाँ आ गए, तो बचे कितने, 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब बी में कितने एलिमेंट हैं, 9। ठीक है, 4 यहाँ आ गए, तो कितने बचे, 5, तो 5 यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब यूनियन, इनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स आ गए, ये देख लो आप, इनके यूनियन में, तो तीनों का सम कर दो, 8 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 12 और 5 = 17। ठीक है, अब देखो एक्स में, ये आपका एक्स है। ठीक, एक्स में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 20, और यहाँ पे कितने, यूनियन में कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 17। तो कितने एलिमेंट बच गए, 3 एलिमेंट बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 एलिमेंट, और हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो ए में से हमें क्या माइनस करना है, बी सेट को माइनस करना है। तो ये हमारा ए सेट है, इसमें से बी सेट को माइनस कर दो, तो कौन सा सेट मिलेगा, ये वाला, और इसमें कितने एलिमेंट है, 8, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 8। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो इसमें क्या है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर किया था, बट इसमें जो वैल्यू आपको निकालनी है वो इसकी निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो अगर इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊं बाय डी मॉर्गन लॉ, तो इसकी वैल्यू होती है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब हम बनाएंगे डायग्राम। देखो डायग्राम बना के कैसे सॉल्व होगा ये, तो ए सेट बना लेते हैं, उसके बाद बी सेट। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सेट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। पहले क्या लिख लेंगे, इंटरसेक्शन के एलिमेंट को लिख लेंगे, कितने दे रखे हैं, 10। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे कि ए में कितने एलिमेंट है, 30। तो यहाँ पे तो हम 10 आ गए, इंटरसेक्शन में बचे कितने, 20 एलिमेंट, तो यहाँ लिख दो। ठीक, उसके बाद बी में कितने हैं, 45 एलिमेंट है। ठीक है, 10 यहाँ आ गए, कितने बचे, 35। ठीक, अब देखो इनके यूनियन में कितने एलिमेंट आ गए, तीनों का सम कर दो, 20 + 10 + 35 आ जाएगा 65। ठीक, अब देखो एक्स में कितने एलिमेंट है, 17। ठीक है, कितने एलिमेंट कम है 17 में, 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक, पूछा क्या है, इसकी वैल्यू जो, ठीक है, और अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब हमें क्या करना है, एक्स में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, और उसमें एलिमेंट कितने हैं वो देखने हैं। तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा सेट है।
ठीक है, इसमें से इस पूरे एक्स में से ये वाला सेट माइनस कर दोगे यूनियन वाला, तो क्या मिलेगा, ये वाला सेट मिलेगा, ये डार्कन पोर्शन, ठीक, ये वाला। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो देखो इसमें क्या है, इफ़ ए हैज़ अ 5 एलिमेंट एंड बी हैज़ अ 7 एलिमेंट then the minimum number of element that A union B can have is, तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं किसमें, ए यूनियन बी में। ए की कार्डिनलिटी हमें दे रखी है कितनी है 5, और बी में कितने एलिमेंट हैं 7, बी की कार्डिनलिटी भी दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने किसमें, यूनियन में। तो देखो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ केस बनेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है कि मान लेते हैं कि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है। अगर एक एलिमेंट कॉमन है इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इंटरसेक्शन की जो कार्डिनलिटी है वो 1 है, ठीक है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है। अगर दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हुआ तो यूनियन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे इनके, यूनियन में, ठीक है। तो यूनियन जाएंगे ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, यानी कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 + 7 माइनस इंटरसेक्शन में क्या है 1, तो ये आ जाएगा 11। ऐसे ही दूसरा केस बनाओगे, ठीक है। मान लेते हैं दोनों में क्या है, 2 एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट होंगे। अगर 2 एलिमेंट कॉमन होंगे तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, फिर से वही करो 5 + 7, इस बार 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा 10। तो उसके बाद फिर थर्ड केस बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन है मान लेते हैं, ठीक है। तब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी 5 + 7 - 3, यानी कि ये हो जाएगी 9, ठीक है। ऐसी फोर्थ केस बनाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी में मान लेते हैं 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो दोनों में 4 एलिमेंट कॉमन है। फिर उसी हिसाब से फिर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एक कम कर दो फिर से 8 आ जाएगा, ठीक। फिर फिफ्थ केस क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे 5, तो मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी में कितने कॉमन एलिमेंट आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 ही एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, क्योंकि ए में क्या है, मिनिमम 5 एलिमेंट है। अगर दोनों में देखें तो मिनिमम जो एलिमेंट है ए के पास ही है, तो 5 एलिमेंट ही दोनों में कॉमन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए ए यूनियन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8 में से 1 माइनस कर दो 7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 11 आ रही थी पहले वैल्यू ए यूनियन बी की, फिर 10 आई, फिर 9 आई, फिर 8 आई, फिर 7 आई। तो अगर इनमें से देखा जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये 7 है, और हमसे क्या पूछ रहा था, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा था किसमें, ए यूनियन बी में। तो इसीलिए जो ऑप्शन होगा आपका ये 7 करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी तो ऑप्शन 11 करेक्ट हो जाता, बट मिनिमम पूछा है इसीलिए ऑप्शन 7 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें से ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमें सेट एस दे रखा है और सेट टी दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले यूनियन निकालना है दोनों का, फिर इंटरसेक्शन और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, यूनियन निकाल लेंगे पहले दोनों का। तो यूनियन में क्या आएगा 1 2 3 4, यूनियन में 4 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। अब एस इंटरसेक्शन टी निकालेंगे, तो एस इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें केवल 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, कॉमन है दोनों में। अब उसके बाद इनका क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, तो इसका प्रोडक्ट इस सेट के साथ करना है, तो 1 का 2 के साथ करेंगे, तो 1, 2 एक पेयर बनेगा, 2, 2 एक पेयर बनेगा,
और 3,2 एक पेयर बनेगा और 4,2 ये एक पेयर बनेगा। तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इस टाइप के आएंगे और 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो आप देखोगे इन चारों ऑप्शन में जो 4 एलिमेंट है वो पहले ऑप्शन में ही है और यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यही मैच कर रहा है सेट के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।